बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जी डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 2। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन तकरीबन पेपर में आते हैं ऑलमोस्ट हर बच्चा सॉल्व कर लेता है। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर इजी है। हाँ, अगर आप अपने एफएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लेंथी क्वेश्चन है तो शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एनडी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर जस्ट आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हैं इसके। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो बताने वाली हैं, ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, साथ साथ एक्सरसाइज वाइज ही डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली दो एक्सरसाइज हैं उसमें अगर देखें तो आपको बाय डेफिनेशन बताया गया है, लेकिन बाय डेफिनेशन से पहले आपको डेरिवेटिव की वैसे ही डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो है जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूँ कि डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। हाँ, प्रॉपर वर्डिंग में आए नहीं आए वैसे आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई इसको किस तरह करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है कि उसको बाय डेफिनेशन आपने सॉल्व करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, देन लिमिट delta x approaches to 0, f of x plus delta x minus f of x divided by delta x is equal to option A 2 square root of x, option B 1 over 2 square root of x, option C simple 1 over square root of x, या D option undefined। तो अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को गौर करें तो आपको लग रहा होगा कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर 2.1 में देखा जाए तो आप बाय डेफिनेशन जो डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो वो यही वाला एक्सप्रेशन होता था। एक्चुअली ये किसके इक्वल होता है? एफ डैश ऑफ एक्स। मैं इधर लिख भी देता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो इस डेफिनेशन, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। लेकिन क्योंकि एमसीक्यू है तो हमें इसको प्रॉपर वे करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये जस्ट एक डेरिवेटिव और कुछ नहीं है। तो फंक्शन आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 over 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सबको ही पता है, पावर रूल लगा लें या क्वोशिएंट रूल यूज कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन में है होगा डायरेक्ट डेरिवेटिव ही, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने से कोई और आंसर आ जाए और डेफिनेशन लेने से कोई और आंसर आए, नहीं। तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले आंसर निकालें, बाय डेफिनेशन जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए कि ये डेरिवेटिव का है। एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स, देन लिमिट x approaches to some point a, f of x minus f of a divided by x minus a is equal to option A sin of a, option B cos x, option C sin x, and delta option is cos of a। अब ये भी एक्सप्रेशन आपको अगर याद हो तो ये मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि एफ डैश ऑफ ए डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, ये एक्चुअली उसकी डेफिनेशन दी गई है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, मतलब डेरिवेटिव लेके आपने जस्ट उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो फंक्शन दिया गया है आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव सबको ही पता है जी cos x होगा, लेकिन हम उसमें एक पॉइंट पुट करना है विच इज a। तो cos x के में जब cos a पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी cos a, ठीक है जी। तो ये वाला डेरिवेटिव की डेफिनेशन है और इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, ठीक है। तो पहली दोनों एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो बाय डेफिनेशन है उसमें यही रिजल्ट यूज होते हैं। फंक्शन चेंज करते जाएं, एक्सप्रेशन डेल्टा एक्स की जगह पे h लिखा जा सकता है, ठीक है, बाकी होगा ये डेरिवेटिव। नेक्स्ट चलते हैं, रूल्स आपको पता ही होंगे, पावर रूल है, इधर मैं लिख देता हूँ रिवाइज करने के लिए।
पावर रूल क्या है, अगर फंक्शन में कोई पावर हो, मतलब सपोज y इज इक्वल टू x की पावर n है, इसका जो dy बाय dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा, वो कहते हैं जी पावर पहले और पावर में से एक कम कर दिया जाता है। ठीक है जी, पावर रूल। इसी तरह क्वोशंट रूल भी लिख लेते हैं, जो कि 2.3 में बल्कि पूरे चैप्टर में ही यूज होंगे। क्वोशंट रूल कंपैरेटिवली दोनों पावर रूल से या प्रोडक्ट रूल जो भी लिखेंगे उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है किस तरह है जी, डेरिवेटिव ऑफ, अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों तो हम उसको किस तरह करते हैं जी, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डैश भी डेरिवेटिव को, अभी मैं सारे सिंबल्स भी बता देता हूँ डेरिवेटिव के लिए कौन कौन से यूज होते हैं, इनटू यू इनटू वी डैश। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा क्वोशंट रूल। इसी तरह प्रोडक्ट रूल भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल में है जी, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो u इंटू वी, तो आप डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको आप जगह भी चेंज कर सकते हैं क्योंकि चूंकि एडिशन है तो इसलिए आगे पीछे हो सकता है, मतलब आप पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लें, बाद में सेकंड का ले लें। तो इसकी अच्छी खासी आपने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, सिंबल्स, डेरिवेटिव के जो सिंबल्स हैं वो भी मैं लिख देता हूँ, कुछ आपकी बुक्स में दिए गए हैं, कुछ आपकी बुक में नहीं है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। डेरिवेटिव के लिए dy बाई dx यूज किया जाता है, अगर y दिया हो तो हम dy बाई dx लिखते हैं, अगर f ऑफ x दिया हो तो हम उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, इसी तरह अगर y सब्सक्रिप्ट में कुछ लिखा हो, मतलब y2 लिख दिया गया है, तो ये भी डेरिवेटिव, इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। इसको लिखने का एक और वे भी है, d2y ओवर dx स्क्वायर, इसके कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये 2.6 से आगे आपने पढ़े हुए। इसी तरह y अगर सब्सक्रिप्ट में भी कुछ लिखा हुआ तो वो भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अलावा डॉट से भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह सिंपल डॉट लिख दिया जाता है, एफ डॉट ऑफ एक्स। और इसके अलावा जो डेरिवेटिव के लिए जो सिंबल है जो आपकी बुक में नहीं है वो ये है, पावर में कुछ लिख दिया जाए लेकिन उसके साथ ब्रैकेट दी हो। तो अगर तो सिंपल पावर y की पावर n लिखा गया है, इसका मतलब है वो y की पावर n है, लेकिन अगर ब्रैकेट में लिखा गया है तो उसको डेरिवेटिव से डिनोट किया जा रहा है एक्चुअली, तो इसको लिखेंगे dn y ओवर dx की पावर n। तो नॉर्मली एफ डैश और ये वाले सिंबल यूज होते हैं, लेकिन ये दो सिंबल्स, ये तो आपकी बुक में है, ये वाला आपकी बुक में नहीं है, तो ये भी आपने इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये किस किस ने बताया, लाइबनिज ने कौन सा बताया, लैग्रांज ने कौन सा बताया। इसके अलावा डी भी लिखा जा सकता है, याद आ गया, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी फंक्शन का डेरिवेटिव, डी से भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो डिफरेंट सिंबल आपकी बुक में अगर आप देखें तो आपको 2.1 से पहले एक पेज पे टेबल बना हुआ है छोटा सा, उसमें लैग्रांज ने कौन सा बताया, लाइबनिज ने कौन सा बताया, ठीक है, कॉशी ने कौन सा बताया, ये सारे आपको पता होने चाहिए, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है ई कैट में। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी इनके क्वेश्चंस की तरफ। मतलब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जी, इफ y is equal to square root of x, then dy by dx at x is equal to 0। डेरिवेटिव 0 पे आपने बताना है जी क्या होगा। ऑप्शन ए 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऑप्शन बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऑप्शन सी 1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज अनडिफाइंड। तो y का जो डेरिवेटिव होगा, सिंपल हमें पता है y स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, तो ये 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसमें x को 0 पुट करना है, जब 0 पुट करोगे तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो ये डेल्टा ऑप्शन बन गया। तो जब भी डेरिवेटिव एट अ पॉइंट कहा जाए तो पहले आपने डेरिवेटिव लेना है फिर पॉइंट पुट करना है। कभी ऐसा नहीं करना कि पहले आप जी पॉइंट पुट कर लें और फिर डेरिवेटिव ले लें, फिर आंसर आपका गलत होगा या मोस्टली 0 ही उस केस में आएगा। क्वेश्चन रूल से हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पावर रूल सबको पता है किस तरह यूज करना है, क्वेश्चन रूल का मैं एक वे बता देता हूँ। मतलब सपोज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3, ये बुक का ही क्वेश्चन है, 2.3 में दिया गया है। देन एफ डैश ऑफ एक्स इज, ऑप्शन ए -8x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, ऑप्शन बी 3x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, सी ऑप्शन
8x ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर, या डेल्टा ऑप्शन नन कर देते हैं। ठीक है जी। तो सिंपल फंक्शन दिया गया है तो आपको क्वोशिएंट रूल यूज करना है। आप क्वोशिएंट रूल डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, वो सारा प्रॉपर वे कर लेंगे आप। लेकिन आपको एक मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फंक्शन आपको इस टाइप का दिया गया हो a f of x प्लस b ओवर c f of x प्लस d, ठीक है जी, इस तरह का फंक्शन दिया गया और इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली लगे तो क्वोशिएंट रूल ही, आप क्वोशिएंट रूल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वोशिएंट रूल से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये जो भी मैं बताने लगा हूं इससे आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो कंफर्म है कि डिनोमिनेटर हमेशा स्क्वायर बन जाता है, तो वो तो आप ऐसे लिख देंगे सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अगर आप अपने क्वेश्चंस के ऑप्शन में देखें तो सब में ही एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। अब रह गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जस्ट, अच्छा, ये कंडीशन फॉर्मूला उस वक्त वैलिड है जब ये दोनों फंक्शन सेम होंगे। अगर फंक्शन सेम नहीं है तो ये रिजल्ट नहीं काम आएगा। ठीक है। तो आप बुक में देखें जो क्वेश्चन दिया है उसमें फंक्शन सेम है, तो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह, इसको इससे इस तरह, जिस तरह डिटर्मिनेंट आप फाइंड करते हैं ए डी माइनस बी सी, यह आ गया ए डी माइनस बी सी, और जो फंक्शन है जस्ट उसका डेरिवेटिव लेना है। फंक्शन अब इस केस में हमारा एक्स स्क्वायर है। तो इस रिजल्ट से आप क्वोशिएंट रूल लगाए बगैर आप आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें किस तरह है जी, देखते हैं जी। फंक्शन में सिंप्लीफिकेशन के लिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ए डी माइनस बी सी करना है तो ये 1 इंटू माइनस 3 ये हो जाएगा जी माइनस 3 और माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा 2x। ये देखें माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8x डिवाइडेड बाय जो कि हमें ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। हो गया जी। तो बस ख्याल रखना है कि ये फंक्शन आपका सेम हो। अगर फंक्शन सेम है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर इसके अलावा आता है तो आप क्वोशिएंट रूल ही लगाएंगे, बाकी कोई इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल का नहीं आता। ठीक है। उससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज में डिस्कस किया गया है वो है जी चेन रूल है, कि चेन रूल में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो भी देख लेते हैं। चेन रूल होता है जी, मतलब सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ सम t और x इज ए फंक्शन, f इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ t। मतलब x और y आपको सेपरेट दिए गए हैं और बताया फाइंड करने को कह रहा है जी y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें। तो आप चेन रूल से हेल्प लेते हैं, dy by dx इज इक्वल टू dy ओवर dt इंटू dt by dx। तो ये वो वाला t है जो आपका फंक्शन में यूज किया जा रहा है। तो ये है जी चेन रूल। चेन रूल का क्वेश्चन भी कर लेते हैं एक। सपोज डिफरेंशिएट sin square x with respect to cos of x is option A cot x, option B 2 sin x cos x, option C minus 2 cos x, and option D simple 2 cos of x। अब चेन रूल में नॉर्मली हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं जी, इसको हम y सपोज कर लेते हैं और इसको t सपोज कर लेते हैं। तो y और वो t होगा तो जो चेन रूल बनेगा वो इस शेप में होगा, dy बाय dx इंटू dx ओवर dt। ठीक है जी। तो इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे साइन स्क्वायर एक्स का, इसी तरह फिर कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। करने के बाद आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल करके इधर पुट करते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है। लेकिन चेन रूल जब आपको पता चल गया चेन रूल लगाना है तो बड़ा आसान है। अब इसको इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। जो ऊपर है, जो जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का सिंपल डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, पहले 2 साइन ऑफ एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, अगेन कॉस ऑफ एक्स। और जिससे डिफरेंशिएट करना है जिसके रिस्पेक्ट से, उसको जस्ट डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर दें आप। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल आंसर क्या आ गया जी, माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स। तो चेन रूल भी बना सकते हो आप, लेकिन वो स्टेप आप बचाएं कि जो भी ऊपर है उसको ऊपर डेरिवेटिव कर लें, जो नीचे है उसको नीचे डेरिवेटिव ले लें, आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जी, डेरिवेटिव ऑफ
1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर। ऑप्शन ए 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 4। ऑप्शन बी 10x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 4। चार्ली ऑप्शन 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 4 इंटू एक्स। एंड डेल्टा ऑप्शन 10x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब फिर चूंकि उसको इसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना x के अलावा आ गया, तो इस पे भी आप चेन रूल ही यूज करेंगे। तो चेन रूल के लिए भी मैंने आपको बताया, वो इसको ऊपर डेरिवेटिव लेने, इसका नीचे ले लेंगे। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, पावर रूल पहले लगेगा, और इनर फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव विच इज 2x, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर है, तो उसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। तो ये 2x वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको आंसर मिल गया। ठीक है जी। तो चेन रूल आप इस तरह यूज करेंगे। उसके बाद जो 2.4 में दिया गया है वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव किस तरह करेंगे वो भी देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे। ऐसे फंक्शन जो इसमें एक्स और वाई मिक्स्ड फॉर्म में आ जाता है। डायरेक्ट ही क्वेश्चन से ही हम देख लेते हैं। सपोज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, देन dy बाई डी एक्स इज। क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल सा लिखा है, आप वैसे स्टेप्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप डायरेक्ट जो मतलब 3-4 स्टेप्स आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप 2.4 में देखें तो 2.4 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ये सारा का सारा इम्प्लिसिट डेरिवेटिव का ही है। ठीक है, इसमें बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। मैं इसका आंसर ऑप्शन लिख देता हूँ। ये हो जाएगा जी माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y। बीटा ऑप्शन माइनस y ओवर x, अच्छा इसको प्लस कर देते हैं, x माइनस 2y कर लेते हैं। ऑप्शन सी y ओवर x प्लस 2y। एंड ऑप्शन डी x प्लस 2y ओवर y। इम्प्लिसिट डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव की तरह ही हम इसको एक्सपेंड करते हैं। जस्ट हमने क्या करेंगे, इस पर डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशियल अप्लाई कर देते हैं, डी ओवर डी एक्स डी ऑफ एक्स वाई, प्लस वाई पे भी डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। ये नॉर्मली जो आप कर रहे होते हैं उस तरह बता रहा हूँ। इससे प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इसमें और इसमें आप कॉमन निकाल लोगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो बाकी बच गया जी एक्स प्लस 2y, और ये y उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y, जो कि हमें अल्फा ऑप्शन में दिया गया है। एक तो वे ये है, आप देखें क्वेश्चन छोटा सा था, लेकिन फिर भी इसमें 1 2 3 स्टेप्स करने पड़े हमें। ठीक है, छोटा क्वेश्चन में था। अगर ये थोड़े से एक्सप्रेशन ज्यादा हो जाएंगे तो आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे, 5-6 भी हो सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इसको किस तरह करेंगे वो मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, बल्कि ऊपर लिख देता हूँ इधर करने की बजाय, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपकी बुक में नहीं है, इसका ख्याल रखना है, माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। अब ये एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई क्या चीज़ है? अभी मैंने बताया था जो सब्स्टिट्यूट में लिखा जाता है वो डेरिवेटिव ही होता है। तो एक्चुअली ये लिखा गया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है आपने, और इसी तरह डिनोमिनेटर में जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करना है आपने। तो देखिएगा आंसर जरा एक ही स्टेप में आपको मिल जाता है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव ऊपर देखें जी, तो x y है, तो x y का डेरिवेटिव जो कि y आ जाएगा, और y कांस्टेंट है तो 0, और आगे भी 0 है, डिवाइडेड बाय, अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है, तो y करना है तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो y x का डेरिवेटिव x, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y। एक ही स्टेप में आपको आंसर मिल गया अगर आप ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के लिए। ठीक है जी। हाँ, ख्याल रखना है
जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो y कांस्टेंट होगा, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x कांस्टेंट, x को आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जी। क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स जी कॉज एक्स हो जाएगा, माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, 1 आ जाएगा, या साइन ऑफ एक्स ही रहेगा। अब चूंकि दो डिफरेंट फंक्शन है, साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स ही करना है तो फिर चेन रूल लगेगा। अब चेन रूल में क्या है, इसको ऊपर डेरिवेटिव ले, इसका नीचे डेरिवेटिव, तो दोनों ही कॉज एक्स आएंगे। तो दोनों कॉज एक्स जब होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉज एक्स ओवर कॉज एक्स विच इज 1। ठीक है जी, ये हमारे हो गए चेन रूल के क्वेश्चन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे डेरिवेटिव आपको याद होंगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉज एक्स होता है, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ, वैसे तो आपके पास टेबल पड़ा होगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of tan of x is secant square x, derivative of cot of x is minus cosecant square x, derivative of secant of x is secant of x tan of x, and derivative of cosecant x is minus cosecant x cot x। ठीक है, जो c से स्टार्ट होते हैं उसके डेरिवेटिव में जब देखें नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, इसके अलावा इनके इनवर्स के भी डेरिवेटिव आपको याद होने चाहिए। ये तो आसान है, इसकी प्रैक्टिस भी आपने ज्यादा की होगी, तो इनवर्स वाले भी आपको वो भी मैं लिख देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स एक्स विच इज माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स which is 1 over 1 plus x square, derivative of cot inverse x is minus 1 over 1 plus x square, derivative of secant inverse x वो है जी 1 over x square root x square minus 1, बुक में इधर मॉड भी दिया गया है। ठीक है जी, d over derivative of cosecant inverse x which is equal to minus 1 over x square root x square minus 1। ठीक है जी, तो चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसके देखिए उसके साथ नेगेटिव यूज हो रहा है। ठीक है जी, तो ये होपफुली आप सबको याद होंगे। अगर ये याद है तो इससे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या 2। अब अगर आप गौर करें तो जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है वही कॉज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है, दोनों का डेरिवेटिव सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, एक नेगेटिव साइन का। तो जो भी डेरिवेटिव इसका होगा वो भी इसका होगा, तो मिलके आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x over 1 plus x square plus tangent inverse 1 plus x square over x is equal to option A 0, option B 2x over 1 plus x square का square, option C 8x over 1 plus x square का square, या ऑप्शन डी 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। अब दोनों ही tan है, अब दोनों tan को आपको कैलकुलेट करने के लिए वही ये फॉर्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्योंकि
एंगल जो एक्स के अलावा है तो उसको आपको अगेन डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सारा काम करने की बजाय करेंगे क्या, आप देखें अगर ये कॉट इनवर्स एक्स बन जाए, देखें टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 1+x²। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 13 में मैंने कुछ रिजल्ट्स बताए थे, अगर हम एंगल को चेंज करें, एंगल का रेसिप्रोकल लें तो ये tan कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज x ओवर 1+x²। ठीक हो गया जी। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक तो पता है आपको π/2 होता है, ये चैप्टर 13 में मैंने रिजल्ट आपको बताए हुए हैं। दूसरा, अब देखिए tan और कॉट में एंगल सेम है, अगर एंगल सेम है तो डेरिवेटिव आपको पता है नेगेटिव साइन का ही तो फर्क आएगा, तो जब नेगेटिव साइन का फर्क आएगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। वैसे अगर इसको बात की जाए कि ये π/2 के इक्वल है, तो π/2 जो कि कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव भी क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मतलब सपोज इस तरह का हो, इफ y इज इक्वल टू cot ऑफ x प्लस cot x प्लस cot x अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं जी, स्क्वायर रूट। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, 2.5 में आपने डिस्कस किया होगा, उसमें टेंजेंट है। देन dy बाई dx इज, इसका डेरिवेटिव बताएं जी क्या होगा। ऑप्शन ए cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1। ऑप्शन बी tan of x over 2y minus 1। ऑप्शन सी कोसिकेंट स्क्वायर x over 2y प्लस 1। या ऑप्शन डी सीकेंट स्क्वायर x over 2y माइनस 1। ठीक है जी। तो अगर इस टाइप का फंक्शन हो, मतलब सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन सेम है लेकिन ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं इस तरह। ठीक है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेटिव ये होगा जी, dy बाई dx, जो भी फंक्शन है आपने उसका डेरिवेटिव लेना है एफ डैश ऑफ एक्स, और नीचे 2y माइनस 1 से डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्योंकि कोसिकेंट कॉट ऑफ एक्स फंक्शन दिए, कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपको होता है जी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2y माइनस 1 ए ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर। अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप का आ जाए जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने का, तो एक एक डेरिवेटिव ले रहे थे, एक से ज्यादा डेरिवेटिव भी आ सकते हैं। मतलब सपोज इफ y इज इक्वल टू 1/2 x की पावर 5 प्लस 2x4 माइनस 27x³ प्लस 8x² माइनस 3x प्लस 18, देन dy बाई dx इज, देन बल्कि इसकी देन y5, इसका फिफ्थ डेरिवेटिव बताना है। एक डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, फर्स्ट ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 120, सी ऑप्शन 60, या डेल्टा ऑप्शन आपको दिया गया है जी 30। इस केस में अब इसके 5 डेरिवेटिव आपको फाइंड करने हैं। 5 डेरिवेटिव आप कैलकुलेट तो कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर फंक्शन आपका इस टाइप का हो, मैं लिख देता हूँ जनरल, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 अप टू सो ऑन प्लस ए 1 एक्स प्लस ए नॉट, मतलब आपके पास nth डिग्री की पॉलिनोमियल है और आपसे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ही डिमांड किया जा रहा है, f ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बड़ा आसान है, जस्ट आपने क्या करना है, कोफिशिएंट nth ऑर्डर का ही लिखना है और जो भी उसकी पावर है उसका फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास 5 डिग्री की है तो 5th डिग्री का डेरिवेटिव ही डिमांड किया गया है। तो 5th डिग्री के लिए हमने क्या करना है जी, 5 फैक्टोरियल और इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो ये 1/2 आ जाएगा। ये 1/2 और 5 फैक्टोरियल सबको ही पता है जी 120 होता है, तो 120 डिवाइड बाई 2 इज 60। जैसे ही आप इसके डेरिवेटिव को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब इसका 6 डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। अगर पॉलिनोमियल में डिग्री से ज्यादा डेरिवेटिव पूछा गया है तो उसका आंसर क्या होगा, 0। और अगर डेरिवेटिव डिग्री जितना ही पूछा गया है तो उसी डिग्री का फैक्टोरियल ले
और जो भी उसका कोएफिशिएंट है वो साथ मल्टीप्लाई करवा दें, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर उससे कम पूछा गया है तो फिर आपको होपफुली कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो डेरिवेटिव में और चीजें हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।